नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इजी डुप्लीकेट फाइंडर सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर कैसे कर चलता है, क्या इसका काम है, तमाम जानकारी देने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज चैनल। तो सबसे पहले तो ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है इजी डुप्लीकेट फाइंडर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में कोई भी फाइल अगर ज़्यादा है या डुप्लीकेट है, उनको चेक करेगा डेट वाइज, साइज वाइज, नेम वाइज। तो आपके सिस्टम पे वो जगह रहेगी, खाली जगह बनाने की कोशिश करेगा और आपसे पूछेगा कि आपको ये फाइल मिटानी है कि नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर, इसका पर्पज ही यही है और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस दिया गया है। तो इसका जो वर्जन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो वर्जन है वो है 2.21 इजी डुप्लीकेट फाइंडर। और इसकी जो सेटिंग्स हैं यहाँ पर कुछ देख देख सकते हैं आपको। CRC32 चेकसम फाइल बिट बाय बिट कंपैरिजन, यानी कि आपको यहाँ पर फाइल का साइज दिया हुआ है चेकसम और बिट यानी कि बाइट बाय बाइट कंपैरिजन करके। तो आपको इसमें से ऑप्शन मिल जाते हैं। इसका अपडेट है और हेल्प दी हुई है। इस सॉफ्टवेयर को मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पर आपको नेम, पाथ, डुप्लीकेट ग्रुप, साइज एंड मॉडिफाइड नीचे की तरफ दिए हैं। फाइल स्कैन, कितनी फाइलें स्कैन हुई है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट कितनी है, प्लस प्लस करके दिया हुआ है। और टोटल जो फाइलें सिलेक्टेड हुई हैं वो कितने MB की हैं, कितने GB की हैं, वो यहाँ पर आ जाता है। और इन्हीं फाइलों ने कितना स्पेस लिया है उसकी भी जानकारी यहाँ आ जाती है। आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। डिलीट सिलेक्टेड, मूव जो सिलेक्टेड आपने की हैं उनको मूव कर सकते हो किसी दूसरे फोल्डर पर। अभी कुछ सिलेक्ट नहीं है तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ऊपर की तरफ दिया हुआ है कंप्यूटर C&D ड्राइव। मैंने D ड्राइव यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और इसको यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड दबाना है। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे जाके रिमूव करना है। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे C, D, E, F अलग अलग प्रकार के ड्राइव्स ऐड करते हो और एक बार में आप इसे क्लियर भी कर सकते हो। तो D के लिए आपको यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप मिनिमम फाइल साइज यानी कि KB में कितना साइज रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। डिफाइन मास्क, यानी कि आप कोई फाइल सर्च करनी है तो एट स्टार यानी कि MP3 या MP4 करके आप उन्हीं फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है वो काफी बढ़िया ऑप्शन है। ये है स्कीप जीरो फाइल, प्रोटेक्ट सिस्टम फोल्डर, प्रोटेक्ट अदर सिस्टम फाइल्स, यानी कि कभी कभी हमारे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में OS या कभी सिस्टम की फाइल्स होती हैं, कहीं वो ना मिट जाए तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये ऑप्शंस टिक करके रखने होंगे। ये इसका सॉफ्टवेयर के बारे में है जो आप इंटरनेट से ले सकते हैं। तो मैं स्कैन करने वाला हूं, तो मैंने अपनी ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ये सर्च बटन दे दिया। तो दोस्तों मेरे सामने अब आ गया है बहुत सारी फाइल्स और ये है स्कैन फाइल्स, फाउंड फाइल्स, ओरिजिनल फाइल एंड डुप्लीकेट फाइल। तो ये इंफॉर्मेशन छोटी सी मेरे सामने आ गई है और नीचे की तरफ दिया हुआ है 9.918 KB की साइज हमें इसने अभी तक यूज की है इतनी सारी। और इतना मैंने अभी तक कोई फाइल सिलेक्ट नहीं की। जैसे सिलेक्ट करने के लिए अगर मैं इस प्रकार से सिलेक्ट करूंगा तो मान लीजिए अगर ये मेरे पास 10 से 20 हजार फाइलें होती तो क्या मैं इस प्रकार से करता? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको उसका भी शॉर्टकट बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो फाइल मैंने सिलेक्टेड की है, सिर्फ सिलेक्टेड की है, ये उनका साइज यहाँ बता रहा है कि सिलेक्टेड फाइल 11 है जो कि 872 KB की है। और जो कि हमें ये इससे ये मन पड़ जाता है कि बेसिकली इतना साइज है इन फाइलों का जो कि यूज हुआ है। और अभी तक D ड्राइव में इसने 1825 फाइल्स को सिलेक्ट किया है, उसमें से ये डुप्लीकेट फाइल्स हैं। और इसे डिसलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर डिसलेक्ट ऑल, यानी कि सारी चीजें जितनी भी आपकी गलती से सिलेक्टेड हो गई हैं उन्हें डिसलेक्ट कर सकते हैं। अब उनका रीनेम भी आप रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने ये 2 फाइलें, ये 3 फाइलें ये आपने सिलेक्टेड की हैं और इन्हें मूव कराना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये किसी और ड्राइव में, भले ही वो एक साइज की हो, एक सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आपको वो फाइल चाहिए तो आप इसको मूव करा सकते हो किसी पर्टिकुलर डिवाइस यानी कि ड्राइव में। तो ये ऑप्शन आपको मूव टू फोल्डर का देता है। ये है डिलीट सिलेक्टेड फाइल्स, यानी कि मैं इन्हें डिलीट भी कर सकता हूँ डायरेक्टली यहीं से। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट क्लिक करना है इन्हीं एरिया पर जिसमें आपको इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हो कहाँ पर ये फाइल है, फोल्डर है। अगर ये कोई इमेज है तो आप व्यू कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो इंडिविजुअल।
और यहाँ पर सिलेक्ट डुप्लीकेट इन दिस फोल्डर, यानी कि इसी फोल्डर में अगर आपको कई सारी और चीजें मिलती हैं तो उनको सिलेक्ट कर लेगा। डिलीट ऑल डुप्लीकेट इन द सिलेक्टेड ब्रांच, यानी कि इसी ब्रांच में अगर और भी फोल्डर्स यानी फाइल्स हैं तो उन्हें सिलेक्ट करने में आसानी मिलती है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, जो कि आप देख रहे हैं, क्लीन द लिस्ट फ्रॉम द रिजॉल्व डुप्लीकेट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आसानी होती है किसी भी फाइल को पता करने के लिए और डिलीट करने का। ये काफी अच्छा ऑप्शन है, फास्ट ऑप्शन है, और जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलती है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अपने डी ड्राइव ऑप्शन पे। यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ सॉफ्टवेयर यूज, तो ओके करता हूँ। एक्सपोर्ट हो गई है फाइल। तो मैं अब चलता हूँ यहाँ पर जहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसे मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे और भी मैंने जो एक्सपोर्ट की है फाइल्स वो यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पे डेट और टाइम दिया हुआ है। इन्हीं फाइल्स को ये देखिए यहाँ पर हाइपरलिंक भी दी हुई है, तो इस फाइल को मैं डायरेक्टली ओपन भी कर सकता हूँ। और साइज के साथ साथ यहाँ पे डेट मॉडिफिकेशन भी दिया हुआ है डेट का। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी हेल्पफुल है, और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ही आप अपनी डुप्लीकेट फाइल्स को आसानी से मिटा सकते हैं। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। कोई वीडियो जानकारी कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।